नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक पाथ। ईएफओ से अपना पैसा कैसे निकालें? बहुत सारे नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक बन चुके हैं और वो अपना ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए उतावले हो रहे हैं। जी हाँ, उतावले हो रहे हैं, जबकि यह बताया गया है कि 60 दिनों के बाद आप पैसा निकालें, वो पूरा का पूरा आपको अंतिम निपटान यानी फाइनल स्टेटमेंट में निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं कि पैसा निकाल लीजिए, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहीं भी अकाउंट नहीं बंद होता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यूएन नंबर जो है वो परमानेंट नंबर होता है। आज आप नौकरी कर रहे थे और छोड़ दिए थे, आज से 10 साल बाद भी अगर ज्वाइन करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर उसे आगे वो काम करने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं वो क्लोज नहीं होता है। ये सारे के सारे आपको अफवाह हैं और ये साइबर कैफे वाले खास कर ये फ्रॉड कर रहे हैं ताकि उनके पास लोग आए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप बिना साइबर कैफे में गए, बिना किसी एजेंट को पैसा दिए हुए, आप अपने मोबाइल से और आप अपने लैपटॉप से पैसा निकाल सकते हैं। अभी यदि आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो एडवांस वाला पैसा निकाल सकते हैं। आपको पता है कि पेंशन फंड में पैसा जाता है, ईपीएफ फंड में पैसा जाता है, तो आप कुछ फॉर्म भर के एडवांस में पैसे आप 80-90 हजार के करीब 90% तक पैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या है, कैसे, कौन सा स्टेप है जिसके माध्यम से हम लोग 5 मिनट में प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए करें ताकि आप मुझे अपने साथ जोड़ सकें, आप मुझे अपना बना सकें, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं और मोटिवेट होके और अच्छे से कंटेंट और रिलायबल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको गूगल क्रोम में जाना है और गूगल में सर्च करना है ईपीएफओ लॉगिन, और ईपीएफओ लॉगिन में आपको पहले वाले पे एक जो ऑप्शन दिखेगा इस पे क्लिक करना है। आप इस वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे। आइए इस वाले पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या खुलता है। इस वाले पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ओपन होके आएगा वो इस तरीके से आपको ईपीएफओ का साइट खुल के आ जाएगा। और ईपीएफओ के साइट जब खुलेगी तो आपके सामने बहुत ऐसी चीजें खुल के सामने आएंगी और ये होगा आपको सर्विसेज और अन्य कई सारे मेनूज खुल के आएंगे। तो आपको इसमें मतलब है इस सर्विस से, ये जो सर्विस आपको दिख रहा है इस सर्विस से आपको मतलब है। अब इस सर्विस पे हमको क्या करना है, इस सर्विस पे हमें क्लिक करना है। इस सर्विस पे आइए, सर्विस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जब सर्विस पे क्लिक करेंगे तो हमें चीजें दिखेंगी। ये एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉई, और हमें यहाँ मतलब है एम्प्लॉई, क्योंकि हम एक कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं। हम एम्प्लॉयर नहीं है। एम्प्लॉयर वो होता है जिसके यहाँ हम काम करते हैं, यानी नियोक्ता, डिपार्टमेंट, विभाग, कंपनी, वही होता है। तो ये वीडियो न सिर्फ विशेष शिक्षकों के लिए है, ये सबके लिए लागू होता है जो लोग एडवांस में आपको पैसा निकालना चाहते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ फॉर एम्प्लॉय वाले पे क्लिक किया और फॉर एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुल के आता है ये ऑप्शन। इसमें से एक ऑप्शन है, आपको चुनना है यह वाला, ध्यान रखिएगा, ये मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, ये वाला आपको चुनना है और इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारे सामने और क्या खुल के आता है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा लॉगिन मेनू खुल के आ जाता है। लॉगिन मेनू बहुत स्टेप वाइड और इत्मीनान के साथ चीजें देखिए और कहीं कोई गलती नहीं होने जा रही है। आप आराम से सारी चीजों को इजीली कर लीजिएगा। अब आप आ गए हैं लॉगिन मेनू पे। अब लॉगिन मेनू में आप यूएन नंबर अपना डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन हो जाएंगे। अब बात आती है कि आपके पास यूएन नंबर है कि नहीं। तो आपके पास अगर यूएन नंबर नहीं है तो ये यूएन नंबर कैसे जानेंगे, इसके लिए वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध है। उसके बाद यूएन नंबर है, पासवर्ड भुला गए हैं तो पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे, ये इसके लिए भी वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। अब चलते हैं, यह मान के कि आपके पास ये सारी चीजें हैं। अब हम अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन होते हैं। यूएन नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन होते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या चीजें खुल के आती हैं। जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब होगा क्या कि एक ओटीपी चला जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। इसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे ओटीपी चला जाएगा। तो आप वहां से ओटीपी क्या करेंगे, यहाँ 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ डालेंगे। उस ओटीपी का आईडी अभी आपको वहां यहाँ लिखा रहेगा और यही मोबाइल पर भी लिखा रहेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ओटीपी डालेंगे और यहाँ कैप्चा डालेंगे। यहाँ कैप्चा डाल के और सबमिट कर देंगे।
ठीक है। सबमिट जब करेंगे तो सबमिट करने के बाद आइए देखते हैं अब क्या हमारे सामने खुल के आता है। अब हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब हमारा डैशबोर्ड सामने खुल के आ गया। अब इस डैशबोर्ड के खुल के सामने आने के बाद अब हमें क्या क्या दिखेगा। देखिए कई सारे मेनूज दिख रहे हैं, होम दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, मैनेज दिख रहा है, अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस। इसी से हमको जाना ज्यादा लेना देना है, लेकिन इससे पहले हमको आपको मैनेज व्यूज को देखना है। यहाँ हमारा मेंबर प्रोफाइल यानी हमारा प्रोफाइल दिख जाएगा जिसमें हमारा यूएन नंबर, चूंकि मैंने हाइड कर दिया है आपको गोपनीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जेंडर दिखेगा। ठीक है। आप जैसे ओपन कीजिएगा यहाँ हमारा यूएन नंबर और पूरा नाम भी यहाँ दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जैसे मैंने कहा कि मैनेज वाले पे आपको करना क्या है कि मैनेज वाले पे आपको पैसा निकालने से पहले सबसे पहले मैनेज वाले पे क्लिक करके देखना है कि भाई मेरा केवाईसी हुआ है कि नहीं। केवाईसी, बैंक में केवाईसी कराते हैं, सब जगह केवाईसी कराना होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी आप अपने कस्टमर को कितना जानते हैं। यानी ईपीएफओ भी अपने का आपको अपने कस्टमर को जानना चाहती है, उसके बैंक अकाउंट, पैन, आधार को जानना चाहती है, ऑथेंटिकेट करना चाहती है। इसलिए हर आपको संस्थान जो है केवाईसी करती है अपने कस्टमर को। जो भी वित्तीय संस्थान है वो खासकर केवाईसी कराती है। तो यह भी एक वित्तीय संस्थान है और ये केवाईसी कराती है। अब ये केवाईसी यहाँ पे क्लिक करना होगा और देखना होगा कि आपका केवाईसी अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम इस केवाईसी वाले पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। जैसे केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके केवाईसी का जो चीज है वो सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपका यूएन नंबर यहाँ लिखा होगा, यहाँ आपका बैंक हो गया, बैंक का डिटेल यहाँ होगा। ठीक है। उसके बाद पैन हो गया, आधार हो गया। उसके बाद आपका ये सारा का सारा वेरीफाई है और अप्रूव है, ये आपके यहाँ दिखा देगा। यानी इस यूजर का पूरा वेरीफाई है और आपका कंफर्म है, अप्रूव्ड है, यानी केवाईसी यहाँ हुआ पड़ा है। यदि आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी यहीं से हो जाता है। अगर केवाईसी नहीं हुआ है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आपका केवाईसी नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं केवाईसी कैसे करें इसके लिए भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो हम ये समझ के और चलते हैं कि हमारा केवाईसी हुआ पड़ा है। अब चलते हैं, केवाईसी हमने चेक कर लिया कि हमारा केवाईसी हुआ पड़ा है, तो आगे हमें क्या करना है। अब आगे क्या करेंगे, आगे होता क्या है कि हम ऑनलाइन सर्विस पे यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, मैनेज पे हमने कर लिया। हमने ये जो हमारे सामने चीज खुला हुआ है, यहाँ ऑनलाइन सर्विस पे जो है ना, ऑनलाइन सर्विस पे हम क्लिक करते हैं, यहीं से कई सारी चीजें खुल के आती है। सबसे ऊपर दिखता है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 30, 90, 10C और 10D। आइए एक एक करके पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो चार फॉर्म है ये क्या है। अब देखिए फॉर्म 31 जो है, ये फॉर्म 31 जो है एडवांस में पैसा निकालने के लिए भरा जाता है, जिसके लिए ये वीडियो है। उसके बाद 19 नंबर ये फाइनल सेटलमेंट है। आपने नौकरी छोड़ दिया है, आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने हो गया है, उसके बाद आप मार्केट एग्जिट करके 19 नंबर फॉर्म भर के आप अपने ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा ईपीएफ का। मैं ईपीएफ यहाँ क्यों जिक्र, आप कहेंगे सारा तो ईपीएफ है, नहीं सारा ईपीएफ नहीं है। उसके बाद आपको एक 10C है, ये जब आप फाइनल सेटलमेंट में जाते हैं तो ईपीएस का पैसा निकालते हैं। ईपीएस का मतलब होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ध्यान रखिएगा कि जब पैसे कटते हैं तो आपको 12% है वो एम्प्लॉय का पूरी तरह से प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। उसके बाद जो 12% होता है इसमें 8 दशमलव कुछ और ये 3 दशमलव कुछ कुछ आपको जमा होता है अलग अलग। 8 में ईपीएस में जाता है और 3 ईपीएफ में जाता है। इसके लिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। एक उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 15,000 रुपए पे आपका पैसा कट रहा है। ठीक है, 15,000 पे पैसा कट रहा है, आपके खाते से कटता है 1800 रुपये। ये पूरा का पूरा चला जाता है ईपीएफ में, और एक फंड मैंने बना दिया है ईपीएस। ये 1800 टोटल चला जाता है ईपीएफ में। उसके बाद सरकार भी देती है 1800 रुपये। तो 1800 रुपये में जो है 1250 रुपया जो है ये चला जाता है ईपीएस में, और बचा 550 रुपये ये जाता है आपको ईपीएफ में। यानी ईपीएफ में 2350 रुपया जमा होता है और 1250 रुपया हर महीने आपके पेंशन अकाउंट पे जमा होता है। ये और इसे निकाला जा सकता है। कब निकाला जा सकता है, 10 साल जब हो जाते हैं
उससे पहले निकाला जा सकता है। 10 साल जब हो जाता है उसके बाद ये आप नहीं निकाल सकते हैं, आपके लिए पेंशन जनरेट हो जाता है। तो अभी 10 साल किसी का हुआ नहीं है, अगर शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो ये हमें फॉर्म भरना है 31। क्लियर हो गया? 31 नंबर हमको ये फॉर्म हमको यहाँ भरना है। अब हम यहाँ 31 नंबर फॉर्म चूंकि हमारे लिए वही खुलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमारे यहाँ एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, केवाईसी डिटेल इत्यादि सब कुछ यहाँ देगा। सब कुछ दे देगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देगा, डेट ऑफ ईपीएफ डेट, देखिए यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ और डेट ऑफ ज्वाइन ईपीएस भी यहाँ दिए हुए हैं। शिक्षकों में ऐसा है, ये आपका मेंबर आईडी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट यहाँ आपको वेरीफाई करने के लिए कहा था, तो आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ वेरीफाई करने के लिए टाइप कीजिएगा। तो आपके बैंक अकाउंट को ये क्या करेगा, जब टाइप आप करेंगे तो बैंक अकाउंट को ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के लिए ये पूछेगा यस और नो, आपको यहाँ यस कर देना है और यस करके फिर आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ आएगा क्या, देखिएगा। अब बैंक अकाउंट जो है यहाँ ये वेरीफाई हो गया, यहाँ देखिएगा हरे रंग से टिक हो गया रहेगा, एकदम माने एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है, टनाटन है। ठीक है, ये जब हरा आ जाएगा अब आपको क्या करना है, देखिएगा नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम करके एक टैब बना हुआ है। अब आपको इस टैब पे क्लिक करना है। जब इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चीजें कुछ और खुल के आएंगी। तो देखते हैं क्या खुलता है। ये चीजें हमारे सामने खुल के आती हैं। अब देखिए यही या फिर ये क्लियर करता है, यहाँ करता है आपको पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल। आप पीएफ विड्रॉल और पेंशन विड्रॉल नहीं कर सकते हैं जब तक आपका 2 महीना नहीं हुआ है, यानी 60 दिन, यहाँ 2 मंथ्स की बात होती है, 60 दिन की डेज की बात होती है। अब चूंकि 60 दिन अगर शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं हुआ है, अभी वो एग्जिट नहीं हुए हैं, एम्प्लॉयर ने एग्जिट नहीं किया है, डिपार्टमेंट ने एग्जिट नहीं किया है, यानी अभी भी आप सर्विस में बने हुए हैं कागज में, ईपीएफ के कागज में। जब तक वो एग्जिट नहीं करता है, डेट बता देगा कि कब से एग्जिट करना है। आप डेट एग्जिट हो जाइएगा 31 दिसंबर से, 2024 से एग्जिट हो जाइएगा, लेकिन अभी तक आप एग्जिट नहीं हुए हैं, आपके लिए ऑप्शन नहीं खुलेगा। यहाँ ऑप्शन नहीं खुलेगा, मैं बताऊंगा कैसे ऑप्शन नहीं खुलेगा। केवल ऑप्शन खुलेगा पीएफ एडवांस का, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि टोटल कैसे निकले, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बना दिया है, उसे आप जाके प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। आइए देखते हैं। हम यहाँ अब सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने है, हमारा मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर इसको कहते हैं, बड़े अक्षरों में हमारा नाम लिखा होगा, अस्थाई खाता परमानेंट अकाउंट नंबर हमारा होगा यानी पैन होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारा लिखा होगा, और आई वांट टू अप्लाई फॉर यानी मैं अप्लाई करना चाहता हूं, किसके लिए, इस ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस ऑप्शन में हमारे लिए खुलता क्या है, और इस ऑप्शन में हमारे लिए देखते हैं खुलता क्या है। आइए वहां ओपन करते हैं। जहां ये ओपन करते हैं तो देखिए हमारे लिए, जैसे मैंने कहा था कि अभी हम आउट नहीं हुए हैं, एग्जिट नहीं हुए हैं विभाग से, यानी विभाग हमें एग्जिट नहीं किया था, केवल हमें पीएफ एडवांस वाला ही बेनिफिट हमारे सामने खुल रहा है, केवल यही वाला बेनिफिट हमारे सामने खुल के आ रहा है। और जो लोग बरगला रहे हैं उस फेर में पड़ना नहीं है। आप चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, 60 दिन बाद तो आपको निकालना ही है। अगर ज्यादा बेचैनी है, ज्यादा जरूरत है, तो आप पैसा ये निकाल लें, जिसके लिए वीडियो बनाया है। आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप जल्दी इसे यहाँ क्लिक करें और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया और आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे हमने सेलेक्ट किया बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब हमारे सामने देखिए क्या क्या खुल के आ रहा है। हमारे सामने हमारा मोबाइल नंबर, वो सब तो पहले से था, ये यहाँ तक तो पहले से था। और सर्विस, सिलेक्ट सर्विस, जिस उद्देश्य से अग्रिम की आवश्यकता है, किस उद्देश्य से आप पैसा एडवांस निकाल रहे हैं, ये आपको बताना पड़ता है। कितना पैसा आपको निकालना है, एम्प्लॉय एड्रेस, पूरा एड्रेस भरना पड़ता है। आइए इसको थोड़ा सा और नीचे करके और भर के देखते हैं कि क्या ये कैसे काम करता है। अब देखिए, सिलेक्ट सर्विस में हमने कर लिया, हमने सिलेक्ट यहाँ जैसे चूंकि ये एक वो है, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा तो आप जिसके यहाँ अभी जिसके कर्मी है उसका आईडी पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये शिक्षक के एक लॉगिन पेज है, यहाँ से उस डीपीओ का आ गया होगा। उसके बाद आता है जिस उद्देश्य से अग्रिम की आवश्यकता है, किस उद्देश्य से, देखिएगा यह सारा चीज लिखा हुआ है। नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस यानी 2 महीना से पैसा नहीं मिला है, आप इससे भी एडवांस निकाल सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, इलनेस, पावर कट, मैरिज, हाई एजुकेशन इत्यादि आदि सब चीजें आप पढ़ के देख सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आप निकाल सकते हैं, और इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इजीली पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत जल्दी ये पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कोई चीज चूज चूज कर लेंगे जो हमारे लिए सुटेबल होगा। अब यहाँ हम चूज कर लेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे और कुछ अपने इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन अपने एड्रेस के डालने हैं।
एम्प्लॉय एड्रेस, ये सारा का सारा एम्प्लॉय एड्रेस आपको वहां हमने इनलेस चुन लिया, चाहे जो भी चुन लिया होगा, आप जो चुनना हो चुन सकते हैं। बहुत लोग इनलेस चुन लेता है, बहुत लोग जो जिस कंडीशन में आपको निकालना है। उसके बाद आपको यहाँ सारा का सारा एड्रेस की जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो डालनी है। उसके बाद एक चीज आता है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये हर किसी में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों में आता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप अपने चेक बुक या पासबुक की स्कैन कॉपी, ध्यान रखिएगा वो उसका साइज है मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 500 KB, यानी 100 KB से लेके 500 KB तक उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें देखिए एक मैंडेटरी कुछ चीजें इसने बताया है कि बैंक अकाउंट नंबर, IFSC एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन चेक। चेक अगर करते हैं तो ये IFSC कोड, बैंक का नाम और नाम जो है आपका दिखना चाहिए। स्कैन्ड इमेज शुड बी रीडेबल, यानी साफ सुथरा होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। तो सबसे बेहतर होता है पासबुक का, उसमें सब चीज सामने रहता है, साफ सुथरा, उसको स्कैन कर लीजिए और यहाँ चूज बटन पे क्लिक कीजिए और जहां मोबाइल या लैपटॉप में जहां रहेंगे वहां ब्राउज करके इसको वहां से जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद आपको यहाँ एक बार व्यू जरूर करना है कि आपने जोड़ा है तो पासबुक ही जोड़ा है कि कोई और फोटो जुड़ गया है। तो यहाँ व्यूज पे प्रेस करके आप जरूर देख लेंगे कि आपने वो जोड़ा है वो सही जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। उसके बाद जब हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि इस जगह इस चेक बॉक्स में जहां देखिए ब्लू दिख रहा है, यहाँ आपको चेक कर देना है। और जैसे चेक करना है उसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ये गेट ओटीपी, गेट आधार ओटीपी, जी हाँ आधार ओटीपी, यानी आधार वाले साइट से एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। वो किस तरीके से दिखेगा और आगे कैसे होगा, जैसे ओटीपी आएगा आपको वहां डाल देना होगा और जैसे आप डालेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। जैसे वो आएगा आपका ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे और जैसे वेरीफाई होगा आपके सामने हरे रंगों में ये लिख के आ जाएगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉल या एडवांस विड्रॉल, आपको क्लेम जो है सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको फाइनल की जगह नहीं लिखेगा, आपको पार्शियल एडवांस लिखेगा। ये फाइनल के लिए है तो फाइनल के लिए होगा तो फाइनल आएगा और एडवांस के लिए है तो एडवांस, यानी जब हरे में आ जाए समझिए मामला सेट है, आपका काम हो गया है। तो ये वीडियो आपके लिए था, जो लोग एडवांस में पैसा निकालना चाहते हैं। यही प्रोसेस आपको वर्क करता है फुल एंड फाइनल वाले में। बस एक फॉर्म उसमें लगता है 15G, वो 15G आपको भर के फुल एंड फाइनल में आप उसका पैसा निकाल सकते हैं। और फुल एंड फाइनल कैसे करते हैं उसके लिए वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने एडवांस वालों के लिए जिसको बहुत अभी जरूरत है उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो के सारे कंटेंट पसंद आए होंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने से इन वीडियो के एक एक स्टेप को, वीडियो को रोक करके अपने मोबाइल से देख देख के काम कर सकते हैं और कर लीजिए। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि केवाईसी कैसे करते हैं। यूएन नंबर नहीं है ये भी बताइए, मैं लिंक डाल दूंगा क्योंकि चैनल पे उसका वीडियो उपलब्ध है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।